टीएमसी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता जो अपने बेबाकी से खामोश कर देते हैं, शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि भारत और इंडिया जो है 5 राज्यों में लड़ रहे हैं, किसको एज और एडवांटेज टीएमसी देखती है? और टीएमसी से आप हैं भी और सीजन कैंपेनर है राजनीति में भी। देखिए, आपने जहां टीएमसी की बात की, जहां मैं हूं, और टीएमसी का जहां तक सवाल है, जाहिर है वो तो देखेगी ही और देखना चाहिए भी उसको कि इंडिया की जीत का, भारत के जुड़ने का, और इस बार चुनाव हो रहा है बहुत पॉजिटिव है। हम तमाम लोग, हम ही क्यों, पूरे देश की जनता जो है उसकी आज इच्छा है और अपेक्षा है कि इंडिया फतह करे, इंडिया हर तरफ जीते। आज दुर्भाग्य था या अनफॉर्चुनेटली तमाम अच्छी कोशिश और नीयत के बावजूद हम क्रिकेट की दुनिया में फाइनल में तमाम अच्छी कोशिश की नीयत के बावजूद हमारे लड़कों ने, हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, चाहे मोहम्मद शमी हो या श्रेया हो, कि अपना रोहित शर्मा की कैप्टनसी तो थी, विराट कोहली हो, उनने बहुत अच्छे से, लड़कों ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद यहां इंडिया नहीं जीत सका। लेकिन वहां तमाम लोगों की इच्छा और अपेक्षा है कि इंडिया जीते, इंडिया ब्लॉक जीते, और ऐसा ही दिख रहा है। सर, $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि इंडिया को तो यहाँ रोहित शर्मा लीड कर रहे थे, लेकिन ये इंडिया ब्लॉक को ही इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये एक सवाल बार बार जो है पूछते रहते हैं। नहीं, पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 2004 में कौन था फेस वाला मामला घिसा पिटा सवाल हो चुका है कि साहब नेतृत्व कौन करेगा, कौन है फेस होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कौन सा फेस था उनका। और एक चीज और है, इसका दूसरा पहलू है जो मैं नहीं कहा था, अब कई लोगों ने दोहराया है कि इनके पास तो एक ही फेस है। कल कहीं माननीय मोदी जी ने जिस तरह उन्होंने कहा था झोली उठाकर चल दें, तो आपके पास दूसरा फेस कौन है? किसी की एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, किसी की एबिलिटी नहीं है एनडीए में। और यहाँ पे तो एक से एक काबिल लोग हैं, खड़गे भी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, यहाँ कितने सारे अच्छे काबिल लोग हैं। मतलब सारे लोग अच्छा बैटिंग कर सकते हैं टर्फ पे, सेंचुरी मार सकते हैं। ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं ये लोग। ये जब वक्त आएगा, और वक्त जल्दी आएगा इंशाअल्लाह, तो जल्दी आएगा तो हम सब जुड़ जाएंगे और जुड़ के अपना चुनाव कर लेंगे। इसमें कोई ना ही कोई बड़ी बात है ना ही बुरी बात है। हम लोग बचपन से, आप भी सुनते आए हो सत्यजीत, कि शुरू से सुनते आ रहे हैं, आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, आफ्टर दिस हु। ये हु के गेम में हर बार नेतृत्व उभर कर सामने आता रहा और लोगों ने उसको स्वीकारा है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, इधर हेमंत जो है या फिर इंडिया ब्लॉक के सारे नेता बोलते रहते हैं कि हम लोग जो है, पहले होता था ना कि पाकिस्तान जो है उसका अंपायर मिल जाए तो इंडिया जीत जाएगा आराम से, तो उसी तरह से अब है कि यहां पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग तो तमाम प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन वहां पे बैकडोर से भी खेलने वाले हैं सेंट्रल एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, ये बार बार आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको लेकर जो है? देखिए, आरोप लगाना एक होता है बेवजह आरोप लगाना। अब हमारे जितने मित्रगण कहते हैं, आम आदमी भी कहने लगी है कि क्या हमारी कुछ एजेंसीज जो हैं, जो हाँ एक से एक अच्छे लोग हैं, हमारे मित्रगण भी हैं, चाहे ईडी में हो, चाहे सीबीआई में हो, व्यक्तिगत तौर पे हमारी बहुतों से बहुत अच्छी मुलाकात है या दोस्ती है, लेकिन आज पूरे एजेंसी का इस कदर दुरुपयोग होता हुआ दिखा है कि नाम बहुत खराब हो गया है। आप ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, चाहे बहुत हद तक कई बार इनकम टैक्स का भी, ये ज्यादातर उपयोग जो हो रहा है ये ऑपोजिशन पे क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, और आंकड़े लेके सामने आए हैं कि 95% से ज्यादा 95% से ज्यादा आप जो भी रेड है, कि आरोप है, कि एलिगेशंस हैं, या जेल है, कि बेल है, ये सब तो ऑपोजिशन के ऊपर हो रहा है। यानी क्या मान लूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जितने हमारे दोस्त हैं वो सब इतने दूध के धुले हुए हैं, वॉशिंग मशीन, और वहां पे वॉशिंग मशीन तो अभी हमने कहा कैसे वो दूध के धुले में, और ऐसा लगता है कि हम लोग जो
कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि इनके पास वॉशिंग मशीन है कि जो लोग दूध के धुले हुए नहीं भी हैं वो उनके पास जाते हैं, दूध के धुल जाते हैं, या फिर उनके पास जब चले जाते हैं तो उनके मामले ठंडे बस्ते में आ जाते हैं। तो ये कारण दिया है इन लोगों ने, और चुनाव की घड़ी में ज्यादा उछल कर सामने आ रहे हैं लोग। अभी भी आपने देखा कि ये ALJ वाला केस हुआ है, ये राहुल गांधी का जो कंपनी है उनका ALJ, सोनिया जी का, इसको कल सीज किया गया है या उसको फ्रीज किया गया है, फ्रीज किया गया है। तो ये सब क्या इलेक्शन के बहुत पहले नहीं हो सकता था, इलेक्शन के बाद नहीं हो सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, कई लोगों में ऐसा दिखता है कि बदले की भावना है या बौखलाहट का प्रतीक है, नतीजा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी सरकार जब आएगी तो उसका खामियाजा हमारे को CBI चाहे इनकम टैक्स या ED के लोगों को भुगतना पड़े? ये देखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर स्पीकिंग। शॉटगन जी साफ तौर से बेबाकी से राय रखा है और कहा है कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स से रिफ्रेन करना चाहिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।